नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेत् सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरोर्पदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अथेटसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य सदाचार स्मृति विवरणारंभे तन्मध्ये संध्यावंदन विवरणारंभे सति किंचित पुरकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल हमने आचमन से दैहिक और मानसिक आरोग्य किस तरह प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने चिंतन किया। आज सोशियोलॉजी के दृष्टि से अर्थात सोशल लाइफ, समाज शास्त्र, समाज विज्ञान, इस दृष्टि से इस आचमन का क्या लाभ है, यह देखने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का जो भी विधान है, जो भी नियम या रिचुअल्स हैं, वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और दूसरी तरह से किसी न किसी लाभ के लिए ही वह होते हैं। बिना प्रयोजन के शास्त्र प्रवृत्त नहीं होता है। आज हम देखेंगे 24 भगवान के नाम लेना है आचमन करते समय। आचम्य बोल करके हम क्या करते हैं? केशवाय स्वाहा एक बार पानी पीते हैं, माधवाय स्वाहा दूसरी बार पानी पीते हैं, गोविंदाय नमः, नारायणाय स्वाहा दूसरी बार पानी पीते हैं, माधवाय स्वाहा तीसरी बार पानी पीते हैं और गोविंदाय नमः विष्णवे नमः दोनों हाथ धो लेते हैं।
इसका कैसे लेना चाहिए, गोकर्ण आकृति, कितना पानी लेना चाहिए, कल मैंने आयुर्वेद की दृष्टि से आपको मैंने बताया। मनुष्य संसार में अकेला नहीं है, वह समाज का एक अंग है। यदि समाज सुखी होना है, समाज में सुख समृद्धि बढ़नी है, तो समाज का अंग प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आरोग्य से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा शरीर का एक अंग रोगी है तो हम परिपूर्ण सुखी नहीं माने जाते हैं। इसलिए समाज का हर एक अंग विशेष रूप से जागृत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसका समाज का और आचमन का और समाज के संबंध का क्या संबंध है? सामाजिक जीवन का, सिविक या सिविलाइजेशन लाभ का या सोशल लाइफ का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि भागवत में 11 स्कंद में उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी अपनी जिंदगी में सुखी होना है, व्यक्ति को क्या उसके द्वारा साधना होनी है, तो सबसे पहले उसे 12 गुण अपने में लेके आना अत्यंत आवश्यक है। इसे कहते हैं 12 यम। यम का मतलब होता है मानसिक शुद्धि के लिए हम जिन गुणों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन गुणों को हम अपने यहाँ लग सकते हैं, ऐसे एक विशिष्ट गुणों का हमें यहाँ पर एकत्रित करना है। वे 12 गुण हैं जिन्हें यम कहते हैं। ये भागवतोक्त क्रम है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयः, असंगः, ह्रीः, असंयमः, असंचयः, आस्तिक्यम, ब्रह्मचर्यम, मौनम, स्थैर्यम, क्षमा, अभयम। इन 12 गुणों को प्रत्येक व्यक्ति अपने में लाने की कोशिश किया तो समाज समृद्ध, अत्यंत श्रेष्ठ बनेगा। अहिंसा पहला गुण। मैं किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करूंगा, बातों से भी किसी की हिंसा नहीं करूंगा, मन में भी किसी की हिंसा के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, कृति में भी मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा। इसकी जरूरत क्या है? हम देखते हैं आजकल सभी युवक युवतियां छोटी मोटी बात के लिए क्रोधित होती हैं, छोटी मोटी बात के लिए मारामारी के लिए निकल पड़ते हैं। एक व्यक्ति जब सीट मांगता है लोकल ट्रेन में, एक कौन तेरा बाप का है, उसका है, इसका है, सब शुरू हो जाए। नहीं, यह असहनशीलता ही टेंशन का कारण होता है। इसके लिए किसी भी तरह से हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है। लेकिन महाभारत भागवतोक्त अहिंसा जो है, यह अहिंसा इम्प्रैक्टिकल अहिंसा नहीं है।
यदि आपको एक बिच्छू काटने के लिए आया है, अहिंसा परमो धर्म, मत काटो, छोड़ेगा क्या? नहीं, उसे मारो, यही अहिंसा। सांप काटने के लिए आए, मारो। कोई शत्रु तुम्हें मारने के लिए आए, उसका प्रतिकार करो, अहिंसा परमो धर्म, तो मारकर चला जाएगा। इम्प्रैक्टिकल अहिंसा हमारा शास्त्र नहीं मानता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा भागवत में, और श्रीमदाचार्य जी भी कहते हैं, अहिंसा असाधु हिंसाश्च। दुष्टों को, दुष्ट व्यक्तियों को, दुष्ट कृमियों को मारना, यह भी एक तरह की अहिंसा है, क्योंकि इससे समाज की हिंसा रुक जाएगी। टेररिस्ट को हम नहीं मारेंगे तो हिंसा बढ़ती जाएगी। दंगा करने वालों को शिक्षा नहीं देंगे तो दंगा बढ़ता जाएगा। इसलिए अहिंसा, इसका मानना अत्यंत आवश्यक पहला गुण है। और इसके लिए हमने नाम लिया भगवान का, केशवाय स्वाहा। केशव और अहिंसा का संबंध क्या है? हमारे शास्त्र बहुत विचार करके उन्होंने नाम को ढूंढा है, क्योंकि हमारी पूरी तरह की रक्षा करने वाला है केशव। कृष्णामृत महार्णव में तो बताते हैं कि अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः कथितः श्रुतः यो ददाति अमृतत्वं ही समाम रक्षतु केशवः। आरंभ में ही केशव क्यों? आरंभ में ही केशव इसलिए है, जिस केशव की पूजा हम करते हैं, केशव की पूजा हम करेंगे, केशव का ध्यान हम करेंगे, केशव के गुणगान हम जब करेंगे, केशव की महिमा प्रवचन के रूप में जब हम करेंगे, भगवान हमारी रक्षा भी करता है। और इतना ही नहीं, बाद में ज्ञान भक्ति दे करके हमें अपना भक्त बना करके मोक्ष भी देगा। तो इसके लिए शुरू में केशव का नाम लिया। और केशव शब्द का अर्थ क्या है? हिरण्यगर्भः कः प्रोक्तः ईशः शंकर एव च। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को क इस तरह नाम है, संहार करता मनोनियामक शंकर का नाम है ईश। क ईश केश, इन दोनों को सृष्टि करता है, इन दोनों की रक्षा करता है, इसलिए भगवान का नाम केशव। एक नियम है, भगवान को किस रूप से हम ध्यान करते हैं वही फल हमें प्राप्त होता है। यह शास्त्र का नियम है। ये भगवान कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, क्या भगवान को लेकर क्या करना? तो उनको कुछ भी नहीं करता है भगवान। भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान तो मेरी बात सुनते हैं, मुझे भला करेंगे तो भला होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। ये सिर्फ पत्थर है तो पत्थर ही बनकर रहेगा, नहीं, यहाँ पर भगवान है, हमारी इच्छाओं पूर्ण करता है तो पूर्ण करेगा। इसलिए अर्थ जान लेना अत्यंत आवश्यक है। क प्लस ईश, ब्रह्मा और शंकर, इन दोनों की रक्षा करने वाला, अर्थात ब्रह्म में रहकर सृष्टि करने वाला, स्वयं पालनहार, और शंकर में रह करके संहार करने वाला या केशव। जगत संहारी अहिंसा कैसी हुई? किसी को मारना अहिंसा कैसी होती है? होती है।
क्योंकि योग्य समय पर फसल नहीं काटेंगे तो वह फसल बरसात के पानी गिर करके पूरी तरह से वह नष्ट हो जाता है। बदले उससे पूरी तरह से नष्ट होने से पहले ही काट करके उसका धान्य निकाल करके संसार का हम पालन करते हैं। यह हिंसा अहिंसा। इसलिए प्रलय काल में ऐसी अनेक तरह पीड़ित अनंत जीवराशियों के शरीर को निकाल करके उन्हें फिर नया शरीर देना, यह भी एक तरह की अहिंसा है। एक तरह की अहिंसा है। सृष्टिकर्ता हिंसा की भावना नहीं है, इसलिए सृष्टि करते हैं। और मनोनियामक शंकर हमारे मन में रह करके भला का ही प्रयोजन करते हैं, इसलिए वे ईश। इन दोनों को प्रेरित करने वाले भगवान का नाम है केशव। इसलिए समाज में रहने वाला व्यक्ति बिना कारण किसी की हिंसा न करे और आत्मरक्षा के लिए दुष्टों को मारे, यह दोनों अहिंसा की कक्षा में आते हैं। उसके बाद दूसरा गुण है सत्यम। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है सत्यंच समदर्शन, सच बोलना चाहिए। लेकिन कुछ समय में सच भी झूठा भी सच बन जाता है। झूठा बोलना अत्यंत आवश्यक है। मेरे पास कोई आते हैं, गुरुजी मेरी ग्रहगति कैसी है? देख करके, नहीं, आपको शनि बहुत पीड़ा दे रहा है, मंगल अच्छा नहीं है, और बुध वक्री है, और गुरु अस्तंगत है, बस बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। ऐसा आप कहेंगे तो पीड़ा न होते हुए भी वह घबरा जाएगा। उस समय झूठ बोलना चाहिए। हाँ, थोड़े फार कुछ कठिनाइयाँ हैं, लेकिन भगवान का नाम लो, ठीक हो जाएगा। भगवान के नाम से ग्रह भी ठीक होते हैं। भगवान की उपासना से, स्तोत्र से ग्रह हमारे लिए सहायक बनते हैं। झूठ बोलो, ज़्यादा कोई पीड़ा नहीं है। रोगी को बोलेगा बस सब तरह का सीरियस है तो जल्दी मर जाएगा, 8-10 दिन में, तो उसी दिन मर जाएगा। उस समय झूठ बोलो। संदर्भ था महाभारत का, समय ज़्यादा नहीं है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, संदर्भ ऐसा था, कर्ण से धर्मराज पराजित हो चुका था और वह अत्यंत घायल होकर के, कर्ण ने छोड़ दिया, जाओ तुम्हें छोड़ दिया, मारूंगा नहीं, किसी को मैंने वचन दिया। बहुत बड़ा अपमान हुआ, शरीर बहुत पीड़ित था। शिविर को आया और सबसे कहने लगा कि मैं संन्यास ले लूंगा। एक व्यक्ति से अपमानित होकर प्राण भिक्षा लेकर मुझे जिंदा नहीं रहना है, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं सिद्ध छोड़ करके चला जाऊंगा। तब कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं कल कर्ण को मारे बिना शिविर को नहीं आऊंगा। दोपहर के 11-12 बज गए थे। युद्ध में युधिष्ठिर आए थे, लेकिन बाद में दिखाई नहीं दिए। अर्जुन अपने भाई से बहुत प्यार करता था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ होगा, देखिए हम देख कर के आएंगे। कृष्ण ने कहा, देखो तुम्हारा भाई या तो युद्ध करता होगा या शिविर को गया होगा, उसको कुछ हुआ है तो अभी तक सब जगह पर प्रसिद्ध हो जाता था, राजा है। पहले शत्रु सामने है, कर्ण को मारना है, चलो। नहीं कृष्ण, मुझे मन में कुछ भीति हो रही है। सामने भीम मिल गया। भीम मिलने के पर
तो भीम से अर्जुन ने कहा, जाओ भाई, थोड़ा भाई को देखकर आओ कहाँ है। भीम ने कहा, युद्ध भूमि से लौटना मेरे धर्म का विरुद्ध है, उसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो तो शिविर में विश्रांति ले रहे होंगे, चलो हम युद्ध के लिए जाएंगे, मैं युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। अर्जुन का नहीं रहा गया। कृष्ण चलो शिविर को। कृष्ण कहा, देखो तो मैं सारथी हूँ, जहाँ लेने जाने को बोलती हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी। कर्ण को मारना है आज तेरे को। तो शिविर को आए और सारथी से पूछा, तो सारथी ने द्वारपाल से पूछा, द्वारपाल युधिष्ठिर विश्रांति ले रहे हैं, अभी युद्ध भूमि आए और मरहम पट्टी करके दवा लगा करके विश्रांति ले रहे हैं। तो अर्जुन अंदर चला गया। द्वारपाल जाकर के बताया कि अर्जुन कृष्ण आए हैं। धर्मराजा ने समझा कर्ण को मार कर ही आए। उठकर बेटा, क्या अर्जुन कर्ण को मारा? तब अर्जुन कहता है, नहीं नहीं, मारना बाकी है, अभी मारना है, मार करके आऊंगा, मार करके आऊंगा। बहुत गुस्सा आया धर्मराज को, प्रतिज्ञा क्यों की? मार करके कर्ण को मारे बिना शिविर को नहीं आऊंगा, इस तरह तुमने प्रतिज्ञा की थी ना, तो प्रतिज्ञा क्यों की? तुम्हारे जैसे भाई को लेकर क्या करना चाहिए? तुम्हारा गांडीव भीम को दो, किसी को दो, वह तो कर्ण को मारेगा। गांडीव रह करके मारूंगा मारूंगा बोलकर क्यों बात बता करे हो? जब धर्मराजा के मुंह से गांडीव धनुष किसी को दे दो, इस तरह सुना, तब अर्जुन ने अपना खड्ग बाहर निकाला। कृष्ण पूछते हैं, किसके लिए? तुम, मैं और तेरा भाई, किसको मारने के लिए? नहीं नहीं कृष्ण, मैं अपने भाई को मारूंगा। कृष्ण पूछा, क्या हुआ, इतना प्यार करते हो? नहीं, मैंने द्रोणाचार्य के सामने प्रतिज्ञा की थी कि कोई भी मेरे गांडीव धनुष को दूसरों को देने के लिए कहेंगे तो मैं उनसे जान से मारूंगा। आज गलती से भाया नहीं, मेरे भाई ने कहा मारना पड़ेगा। किसने करना? तुम्हें प्रतिज्ञा तुम्हें पालना है ना। एक काम करो, मैं केशव हूं, पहले अहिंसा, अहिंसा मेरा धर्म है, अंदर रखो। भाई को मारना है तो एक काम करो, भाई की निंदा करो। बड़ों की निंदा करना उनको जान से मारने के जैसा है। उसने तुम्हारे कारण से ही जुआ हुआ, तुम्हारे कारण से वनवास, जो भी अनेक तरह की जितना मन में दुख था सब कुछ उनसे गालियां देने लगा। बस समाप्त होने पर अर्जुन ने फिर खड्ग बाहर निकाला। कृष्ण ने पूछा, अब मेरी बारी है क्या? अर्जुन ने, मैं आत्महत्या करूंगा। क्या हुआ? आपने ही कहा है बड़ों को गालियां देना उनको मारने के जैसा है। ज्येष्ठ भ्राता पितु समाह, यह मेरा बड़ा भाई पिता के समान है। यदि इसको मैंने मारा है तो उसके लिए प्रायश्चित है आत्महत्या। तो कृष्ण ने कहा, तुम्हें आत्महत्या करना ही है क्या? हाँ, पहले खड्ग अंदर रखो, पहले अंदर रख करके बात करो, तुम्हारी प्रशंसा करो। बड़ों के सामने मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना किया है, आपसे भी ज़्यादा किया है, वो किया है, ये किया है। बड़ों के सामने अपने बड़प्पन कभी नहीं कर। बड़ों के सामने अपने बड़प्पन या अपना बखान करना, यह आत्महत्या है। यह नहीं करना है। तो मैं क्या करूं? तो तुमने तो आत्महत्या कर लेना। बाद में कृष्ण कहता है, धर्मस्य वचनम श्रेयः धर्म ज्ञानम तो दुष्करम। धर्म धर्म बोलना यह बहुत आसान है, लेकिन
योग्य समय में कौन सा धर्म है या किस तरह का व्यवहार धर्म है, यह बहुत कठिन है। इसलिए एक फॉर्मूला रखो, तुम्हारे धर्म से किसी की हानि न हो, सज्जनों की हानि न हो, वही धर्म। कर्ण को मारना सज्जनों के लिए लाभ है तो धर्म है। किसी का भाई मर गया है, सीरियस है कहकर झूठ बोलो, वह धर्म है, क्योंकि उसके इमीडिएटली शॉक नहीं देना है तुम्हें। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्य ज्ञानं तु दुष्करम यत् सताम हितमत्यंतम तत्सत्यम। तो सत्य का लिए दूसरा नाम लेते हैं नारायणाय स्वाहा। सत्य का नारायण का क्या संबंध है? नार का मतलब है ज्ञान, अर मतलब अज्ञान है, न अरहा नार यह ज्ञान है। उसका अयन अर्थात परिपूर्ण ज्ञानी नारायण। नारायण के स्मरण से हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है, किस समय किस तरह व्यवहार करना। समाज में एक ज्ञानी व्यक्ति है, समाज में कितना उपकार होगा। तो हर एक को ज्ञानी बनने की कोशिश करना चाहिए। अथवा अराहा दोषाः न अराहा गुण, अत्यंत गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति कभी अपने सत्य मार्ग से डिगते नहीं हैं। दूसरों को भला हो वही धर्म समझ करके वे करते रहते हैं, दूसरों को पीड़ा दे करके धर्म नहीं करते हैं वे। इसलिए सत्यम दूसरा नाम नारायणाय स्वाहा समाज के आरोग्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तीसरा गुण है अस्तेय, चोरी न करना। किसी की वस्तु को नहीं मत चाहो, अपने परिश्रम से जो मिला उसमें खुश रहो। किसी की व्यक्ति से वस्तु हम चाहना शुरू करते हैं तभी हम अन्याय करते हैं, तभी चोरी करते हैं, तभी मारकाट करते हैं, किसी को लूटते हैं। तो इसलिए तीसरा यम है, तीसरा स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए नाम है माधवाय स्वाहा। म का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, म का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। जो ज्ञानी है वह कभी दूसरों की संपत्ति की आशा नहीं करता। आजकल समाज में मारकाट झगड़ा गिड़ा क्यों होते हैं? चोरी करना, दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना, साइबर क्राइम, दूसरों के पैसे को हड़प लेना और दूसरी तरफ चोरी करना इत्यादि, यही समाज के कलंक है। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए मेरे परिश्रम से जो मिला उसी से सुखी हूँ, दूसरों की चीज़ मेरी होनी चाहिए चुगली या उनको किसी तरह से तो उनको फंसाना, इस तरह से जाना यह धर्म नहीं है। और माधव का मतलब है माया धवा, माँ मतलब महालक्ष्मी, उसका पति, अर्थात जब लक्ष्मी का ही पति हो जाता है उस व्यक्ति को माधव की उपासना जो करते हैं पैसे बहुत कुछ मिलते हैं। इसलिए माधव की उपासना करो तो बहुत पैसे मिलेंगे। जब बहुत पैसे मिलेंगे चोरी करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, तो इसलिए माधव और अस्तेय, चोरी न करना, दूसरों की वस्तुओं की इच्छा न करना, दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार न जमाना, समाज के लिए गुण अच्छा है कि नहीं आप ही बताइए। और 3 पानी पीना है। चौथा गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः कहलाता है कि चौथा गुण है असंग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग।
आदमी को संसार में विशिष्ट रूप से बांध कर रख करके संसार के मोह में डालने वाला गुण है संग। हम किसी के संग में पड़ गए, उसके पीछे चले जाते हैं। किसी को टीवी का संग है, सुबह से शाम तक उसके सामने बैठे हुए रहते हैं। किसी को दुष्ट मित्र का संग है, उसके साथ सिनेमा फिरते रहते हैं, शराब पीते हैं, घूमते रहते हैं। संग के दोष से आदमी बिगड़ जाएगा। दुस्संगति समाज के लिए एक कैंसर जैसा रोग है, उसे छोड़ना चाहिए। उसके लिए नाम दिया गया गोविंद। गो का मतलब है भूमि, गो का मतलब है गोकुल, गो का मतलब है ज्ञान, गो का मतलब है सद्गति। इसलिए गोविंद अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अवतार लिया वसुदेव देवकी के सामने, वहां से कुछ भी मोह नहीं रखा, निकल गए गोकुल को। वहां पर हजारों लोगों को उन्होंने संतुष्ट किया, हजारों लोग उस पर प्यार करने लगे। लेकिन अपना काम हो गया, गोकुल छोड़ करके आगे मथुरा। बाद में गोकुल का नाम ही नहीं लिया और मथुरा को छोड़कर द्वारका को गए। किसी राजा को हराते थे, उनको राज्य योग्य व्यक्ति को देते थे, चले आ जाते थे। किसी पर उन्होंने या मेरा इस तरह संग नहीं रखा। हमें भी क्या करना चाहिए? असंग। ऑफिस में काम कर रहे हैं, योग्य प्रामाणिक रूप से काम करो, तो उससे कहाँ लाभ मिलता है, कहाँ लांच लो, कहाँ ये लो, कहाँ रिश्वत लो, नहीं। संग मत रखिए, अपना कर्तव्य कर्म कीजिए, निकल आइए। घर में भी शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता पत्नी पति बंधु बांधव एक तरह के वे हमारे बंधक हैं, हमारे बांध रखने वाले हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? पुत्रों को पालना है, उनको शिक्षा दे दो और उनके लिए कपड़े इतनी व्यवस्था करो, और बस हमेशा उनका ध्यान मत करो, भगवान का ध्यान करो। पति की जो आवश्यकता है उसका कर दो, बाद में पति अंतर्गत भगवान का स्मरण करो। पत्नी के लिए जो भी चाहिए दे दो और उसका व्यवस्था करो, और बाद में पत्नी का ध्यान नहीं, भगवान का ध्यान करो। इस तरह व्यक्ति को संग रहित होना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति असंग रहता है, उसमें लोभ बहुत कम हो जाता है, लालचीपना चला जाता है, और किसी के पीछे अपना पूरा दिन व्यर्थ नहीं करता है, अपनी साधना कर सकता है, जिससे समाज एक स्वस्थ समाज बन जाता है। इसलिए गोविंदाय नमः। यम का 5वां गुण है ह्रीहि, अर्थात लाज लज्जा। ह्री का मतलब है हर एक व्यक्ति को लाज लज्जा होना बहुत जरूरी है। मैं अपने शरीर को खुला रख करके घूमता हूं, लोग क्या कहते हैं कहने दो। इस तरह लज्जा निर्लज्जता यह समाज को बिगड़ता। आज नट नटियां जो अपने अंगांग प्रदर्शन करते हैं, समाज को बिगाड़ रहे हैं। आदमी बिंदास रहता है, कैसा भी समाज में रहते समय एक नियम पालन करना चाहिए, नहीं करता है, बिंदास। यह बिंदासपना जो है वह ठीक नहीं, समाज को यह बिगड़ता है। तुम इसके बारे में सोचो, ज़्यादा समय नहीं है। इसके लिए नाम है विष्णवे नमः, गोविंदाय नमः। दाहिना हाथ को धोइए, विष्णवे नमः बायां हाथ धोइए। जुगुप्स ह्री का मतलब होता है जुगुप्सा ह्री विकर्मसु। बुरे काम के लिए हमें लज्जित होना चाहिए।
मैंने आज किसी को मारा, बाद में लज्जित होना चाहिए, मुझे मारना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर भगवान का मैंने अपमान किया। किसी को मैंने गाली दी, हमें लज्जित होना चाहिए कि वहाँ के भगवान को मैंने अपमानित किया। चोरी की, लज्जित होना चाहिए, अभी कहना करना। और मोबाइल में ही पूरा दिन निकाला, हमें लज्जित होना चाहिए, मैंने कितना समय व्यर्थ किया। तो आदमी को बिंदास नहीं रहना चाहिए। आदमी को वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मैं लेट से उठा तो पति क्या बताएंगे, मैं पत्नी के लिए कुछ लाकर नहीं दूंगा तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, उनके ससुराल वाले, नहर वाले क्या कहेंगे। इस तरह आदमी को मेरा जो एक्शन है, मेरे आचरण से दूसरे लोग क्या नाम रख सकते हैं, इसका भान रहना अत्यंत जरूर है। आजकल के पति पत्नियों का प्यार रास्ते में ही चलता रहता है, एक क्या है कंधे पर हाथ रख करके मूर्ख के जैसे बिंदास घूमते रहते हैं। ये लोग समाज के विघटनकारी हैं। समाज में आदमी को लज्जा होनी चाहिए, मुझे देख करके लोग क्या कहेंगे, यह भय अत्यंत आवश्यक। कहने दो, कुछ भी दो, मैं क्या कहूँ, यह निर्लज्जता ठीक नहीं है। इसके लिए विष्णु का नाम लिया, क्योंकि विशिष्ट बल चेष्टत्व विष्णु हो। वि का मतलब विशेष, श न बल और प्रवृत्ति, अर्थात विष्णु विशिष्ट बल से युक्त है और वही प्रेरणा करके हमसे व्यवहार कराते हैं। इसलिए वो विष्णु, मुझे लज्जित मत करो, जिंदगी में मुझे एक तरह का मान मर्यादा दो, मुझे लज्जित होने का संदर्भ नहीं आना चाहिए, इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए विष्णवे नमः कहते समय इस गुण का चिंतन हमें करना है। छठवां यम है असंचय। असंचय मतलब ज्यादा संग्रह मत करो। मधुसूदनाय नमः बोल करके हमें क्या करना है, इस तर्जनी से यहां पर छूना है, मधुसूदनाय नमः। असंचय का मतलब है ज्यादा, जो जिसकी आवश्यकता नहीं संग्रह मत करो। तुमने ज्यादा संग्रह किया, लोग तुमसे लेकर चले जाते हैं। तुम्हारी चोरी करते हैं, तुम्हें हड़पना शुरू करते हैं। मधुमक्खी संग्रह करती रहती है, लेकिन एक दिन पहेलिया आएगा, धुआं करके उड़ा देगा, सब शहद लेकर चला जाएगा। ज्यादा संचय किया तो ऐसा होता है। आपने भी ज्यादा संचय किया, आपने खाया पिया, ठीक है, और दूसरा जो बच जाता है दान धर्म करो, अगले जन्म के लिए फिक्स डिपॉजिट है। नहीं, ऐसे ही बैंक में रखा, कोई तुम्हारे बाद कोई उड़ा लेकर जाएगा, मजाक करेगा। इसलिए असंचय, ज्यादा संचय नहीं करना समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो अमीर अमीर होकर ही रहेंगे, गरीब गरीब होकर के रहेंगे, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए जो है जितना खाओ, और दूसरा दान दे दो, तीसरा दूसरों की सहायता के लिए दे दो, नहीं तो वह संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसके लिए मधुसूदनाय नमः। मधु का मतलब होता है सुख के जो साधन हैं उनको ज्यादा संग्रह मत करो। मधु मतलब सुख के साधन, सूदन नाश करने वाला। तुम अपने पास बहुत साधनों का इकट्ठा किया, एक दिन आग लग जाती है, एक दिन चोरी हो जाती है। भगवान कहता है उनको व्यर्थ मत करो, जिनको आवश्यकता है उनको दे दो। इसलिए अपरिग्रह, किसी भी ज्यादा संग्रह मत करो और ज्यादा आशा भी मत करो। मधुसूदनाय नमः, क्योंकि सुख साधनों को देव भगवान नष्ट करने वाले हैं, और नष्ट होने के बाद दुख प्राप्त करने के बदले तो अभी उसके लिए श्रेष्ठ करो।
उसके बाद 7वां यम है आस्तिक्यम, भगवान पर विश्वास। भगवान है या नहीं, भगवान कहाँ है, इनको पूछने वालों के लिए अभी हमें नाम लेना है त्रिविक्रमाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामन छोटे होकर के आए और ब्रह्मचारी बनकर के आए, और उस समय बलिराजा से 3 पग मांगा और आकाश के जैसा लोक रह करके एक पैर से पूरा आकाश, दूसरे पैर से पूरा पाताल और तीसरे पैर से बलि चक्रवर्ती से कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? उसने कहा मेरा आप मेरे सिर पर रखिए। अर्थात इतने विशाल शरीर वाला भगवान ही हो सकता है, कोई आदमी नहीं हो सकता है। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, आस्तिक्य का मतलब होता है कि 3 लोकान विक्रमते इति त्रिविक्रमः। उसने अपने त्रिविक्रम से मैं भगवान हूँ आपको प्रत्यक्ष दिखाया लोगों को। 8वां यम है ब्रह्मचर्य। अर्थात ब्रह्मचर्य मतलब शादी मत करो ऐसा नहीं, पहले सीखते समय शादी मत करो, विद्या ध्यान दो। पुरुष हो या स्त्री हो, ज्ञान के संपादन के लिए समय देना है, वह ब्रह्मचर्य है। शादी के बाद ब्रह्मचर्य, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोशिश करना, यही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोशिश। ब्रह्मणि चरणात् ब्रह्मचर्यम, इसके लिए हमें नाम लेना है वामनाय नमः। वामन ब्रह्मचारी होकर आए, ब्रह्मचर्य का संबंध है। इतना ही नहीं, वाम का मतलब होता है शत्रु, उनको नष्ट करने वाला। हमारे बहुत बड़े शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन 6 शत्रुओं को जो दूर करता है, इसके लिए वामन शब्द, वामाः शत्रवः न नाशयति इति वामनः। हमारे शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को नाश करता है, इसलिए वामनाय नमः। और इतना ही नहीं, वामन का एक विशिष्ट शब्द है कि वह बलि चक्रवर्ती के तो रसातल में भेजते हुए उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा और उसके समर्पण को स्वीकार किया और उसका द्वारपालक होकर रहने लगे। इसलिए हम यदि ब्रह्मचर्य, भगवान में विश्वास रख करके उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे, हम शादीशुदा होकर भी ब्रह्मचारी हैं और उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वामनाय नमः। केशवाय नमः, अहिंसा धर्म का स्मरण करो। नारायणाय नमः, सत्य धर्म का स्मरण करो। माधवाय नमः, चोरी न करने का गुण का स्मरण करो। गोविंदाय नमः, हमें ज़्यादा संग्रह दुस्संगति नहीं करना है, स्मरण करो। विष्णवे नमः, हमें हमेशा लाज लज्जा रखनी चाहिए, यस, स्मरण करो। मधुसूदनाय नमः, ज़्यादा संग्रह नहीं करना है। त्रिविक्रमाय नमः, भगवान पर विश्वास रखना है। और त्रिविक्रमाय नमः बोलते हुए, वामनाय नमः बोलते हुए हमें इस तरह अपने कपोल पर हाथ रखना है। और उसके बाद है श्रीधराय नमः।
और यहां पर यम है मौनम। जितना कम बोलते हो उतना कम बोलो। आजकल कठिन है क्योंकि हमेशा मोबाइल पर चैट करते हैं रहते हैं। जितना बोलते हैं हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। आप पूछेंगे अब तो 1-1 घंटा तो प्रवचन देते हैं, आपकी एनर्जी कितनी खर्च होती है? नहीं, भगवान के बारे में बोलते समय एनर्जी रिचार्ज होती है। भगवान का नाम पूरा दिन ले लो, एनर्जी रिचार्ज होगी। इसलिए आदमी को जितना मौन हो सके तो झगड़ा कम होता है समाज में। वहां पर दोनों करते बीच में गए तो कौन है, क्या है, हमें लेकर क्या करना। और ज्यादा बोलेंगे तो कभी कभी गालियां निकल जाती हैं। बहुत कम बोलो, हाँ हूं ठीक है, भगवान अच्छा करेंगे। तो इसलिए उसका नाम कहा गया श्रीधराय नमः। श्री का मतलब है इंद्रिय, धर इंद्रिय नियमन, इंद्रिय निग्रह को श्रीधराय नमः। हर एक व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह है तो वह सिनेमा के लिए पैसा न खर्चा नहीं करेगा, सिनेमा संगीत के लिए टाइम व्यर्थ नहीं करेगा, होटल के खाने के लिए जाकर के वह कोरोना नहीं फैलाएगा। जितना हम मौन से रहते हैं, जितना हम अपने इंद्रिय निग्रह करते हैं, इसके लिए कहा गया है मौनम आत्मविनिग्रह। अर्थात हमेशा मन में भगवान का स्मरण, भगवान के गुणों का स्मरण, भगवान के आदर्श का स्मरण, हमारे बुजुर्गों के आदर्श का स्मरण हम करते रहते हैं तो हमारी बुराइयां हमारे पास नहीं आएंगी। इसलिए श्रीधराय नमः। इसके बाद ऋषिकेशाय नमः। अभी 10वां यम है स्थिरता, धैर्य। आदमी को जो काम लिया उसे पूरा करना चाहिए। प्रवचन में एक क्रम है, उसको पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। एक भाग को आधा छोड़ेंगे तो मजा नहीं आती है। एक पोर्शन लिया उसे पूरा करना है। तो इसके लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है स्थैर्यम। इसके लिए स्थैर्य को क्या करना चाहिए? श्रीधराय नमः, या बायां कपाल करो और ऋषिकेशाय नमः हाथ जोड़ करके, नहीं हाथ से प्रोक्षण करना है। और यहां पर स्थिरता, उसके नाम आ गया ऋषिकेशाय नमः। ऋषिकेश मतलब इंद्रिय, स्थैर्य का मतलब है किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। और ऋषिकेश का नाम अब लेंगे तभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। आप लोगों को भय होता है, कोई भय भूत प्रेत पिशाच हमको हमारे साथ पीड़ा देती है, इस तरह हमें कभी घबराते रहते हैं। लेकिन ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः बोलते रहो, सभी दुष्ट शक्ति विल पावर भाग जाते हैं। आप पूछते हैं कि आपको आकर भगवान ने कहा? हाँ, भगवान ने ही कहा। जब भगवान वेंकटेश के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, तब वहां पर उन्होंने शिकार को जाकर पद्मावती को देखकर आए, फिर आकर रोने लगे, सोए। उस समय बकलावती पूछती है, कहाँ जंगल को आया था, कोई भूत प्रेत इत्यादि तुम्हारी पीड़ा की है? बकलावती ऐसा मत कहो, मेरा नाम लेते ही भूत प्रेत निकल जाते हैं। भगवत गीता में 11वें अध्याय में श्लोक है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भूतानि पिचोद्दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। रोज ये श्लोक पढ़ो, ये कोरोना भाग जाए। स्थाने ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, तुम्हारे ऋषिकेश नाम जिस जगह पर हम लेते हैं
तव प्रकीर्त्या, तुम्हारे इस गुण का गान हम जब करते हैं, जगत प्रहृष्यति, पूरा संसार तुम्हारे लिए आनंददायक होगा। तुम्हारा संसार या घर या दुखदायक नहीं होगा। और इतना ही नहीं, भूतानि विदिशो द्रवंति, भूत प्रेत राक्षस जो हैं भाग जाते हैं। जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षाओं से भीतानि विदिशो द्रवंति, और सभी ग्रह सभी देवता हाथ जोड़कर तुम्हारी सहायता करते हैं। हाँ, तुम भगवान के नाम लिया है ना, तो इसके लिए कोई भूत प्रेत के लिए घबराओ नहीं, कोरोना से मत घबराओ, ऋषिकेश का नाम लेते रहो। उसके बाद 11वां नाम आता है पद्मनाभाय नमः। पद्मनाभाय नमः, इसके लिए यम है क्षमा। क्षमा करना सीखो। क्षमा सब तरह की क्षमा करना चाहिए। भगवान ने हमें सृष्टि की, सृष्टि करते समय कैसे उसने सृष्टि की? पहले अपने नाभि कमल से पद्मम नाभो, पद्मनाभ कमल निकाला, ब्रह्मा जी की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के बाद उसका संतान, उसके संतान, उसके संतान, हम भी उसी के संतान हैं। हजारों वर्षों से सृष्टि होती 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 बढ़ गई। हम कितना अपराध करते हैं रोज? कुछ अपराध नहीं करते हैं, हर एक क्षण अपराध करते हैं। लेकिन यह पद्मनाभ है, ये जाने दो, मेरे बच्चे हैं, क्षमा कर देता है। क्षमा गुण अत्यंत आवश्यक है। क्षमा करना सीखा, जिंदगी में सुखी रहोगे। आज पति ने कुछ गलती की, जाने दो, बता देंगे इतनी गलतियां बाद में मत करो, क्षमा कर दो। उसी को रखकर पूरी जिंदगी पर तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, संसार टूट जाता है। पत्नी ने कुछ गलती की, करते हैं सब आदमी, तब गलती करते ही हैं, क्षमा कर दो, आगे उसे मत होने दो। नहीं तो हम क्षमा नहीं करेंगे तो रोज से रोज स्कूल से विद्यार्थियों को घर जा भेजना पड़ेगा। क्षमा करते हैं इसलिए व्यवहार चलता रहता है। इसके लिए पद्मनाभाय नमः, अथवा पद्म मतलब भक्त, नाभ मतलब भक्तों की क्षमा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। कितनी बार करनी चाहिए? देखो, क्षमा हमेशा करते रहना चाहिए हमें, लेकिन मिलिट्री को नहीं। मिलिट्री को और पुलिस को, न्यायालय को शिक्षा देने का काम उनका है, हमारा नहीं है। एक बच्चा अगर चोरी करता है, उसकी माता ने अगर हाँ, क्षमा मतलब रोज चोरी करो क्षमा करता हूँ ऐसा नहीं। बच्चा चोरी करता है तो रोज नहीं, उस समय पहली बार क्षमा करो, 4 बार क्षमा करो, सिखाने की कोशिश करो, समझाओ। नहीं तो उसके बाद है ना, साम दान भेद दंड तो करना ही, दंड देना भी एक क्षमा है। इसलिए पद्मनाभ पद्यते भक्ते ही इति पद्मा, भक्त को क्षमा करके अपनी ओर खींच लेता है। और नाभ, नभ हिंसायाम, इस तरह धातु है, दुष्टों असुरों को वह नाश करता है, असुरों को क्षमा नहीं करता है। इसलिए दुष्टों को क्षमा नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों से गलतियां होता तो क्षमा करके सुधरने का अवकाश देना चाहिए। इसके लिए क्षमा गुण और पद्मनाभाय नमः। क्षमा गुण है तो नहीं तो रोज मारकाट शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 12वां नाम है दामोदराय नमः। पद्मनाभाय बोलते हुए दोनों हमारे पैरों के टोटी को, जानु को पकड़ना है, जानु का स्पर्श करना है, घुटनों का स्पर्श करना है। पद्मनाभाय बोल करके, दामोदराय बोल के शिखा पर हाथ रखना चाहिए। शिखा है तो, नहीं तो शिखा छोड़ो।
और पद्मनाभ का नाम कौन सा गुण हमें सूचित करता है? अभयम, मत डरो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल दो, क्योंकि उसके लिए नाम है दामोदराय नमः। दामानि लोकानि उदरे यस्मिन दामोदरः। भगवान प्रलय काल में अपने पेट में रखते हैं, जैसे उस तरह संसार में भी हमारा संरक्षण करते हैं। भगवान पर विश्वास रखो, किसी से मत डरो, साधना करते हुए आगे बढ़ो। नहीं तो रोज डरते रहना, आज ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, ट्रेन पर चढ़ूंगा तो एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, और ट्रेन चढ़ते समय फिसल जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म से गिर जाऊंगा तो क्या होगा। उस आदमी से कोई काम नहीं होगा। भगवान मेरा रक्षक है। अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनंदना उभयो पार्श्वो रास्ताम सशरो राम लक्ष्मणों। के मेरे रक्षक हैं, इसे समझो। और दाम प्रलय काल में भी हमें रक्षा करने वाला जब भगवान अपने उदर में हमें रख करके रक्षा करता है, अभी रक्षा नहीं करेगा, निश्चित रूप से करेगा। इसलिए अथवा दम इंद्रिय निग्रह, जिस व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह है वह डरता क्यों? गलती नहीं करता है। गलती करने वाले डरते रहते हैं। इसलिए दामोदराय नमः नाम के साथ अभय गुण को अपने यहाँ लेके आना है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, सोशियोलॉजी जब समाज के व्यक्तियों में अहिंसा, दूसरों को भला करने का सत्य, चोरी न करने का स्वभाव, अस्तेय, दुष्ट लोगों की संगति न करने की सज्जनता, और बुरा काम करने के लिए लाज लज्जा रखना, मत करें उसे, ज़्यादा संग्रह नहीं करना, भगवान पर विश्वास रखना और कम बोलना, और एक काम में स्थिर रह करके उसे पूरा करना। आज संस्कृत पाठशाला में आए, राम शब्द इत्यादि उठाने आता छोड़ दिए, स्कूल में गए, 1-2 क्लास किया, वहाँ भी छोड़ दिया, फिर किसी के हाथ में काम करने के लिए वहाँ भी छोड़ दिया। नहीं, एक मार्ग पकड़ते हो तो उसे पूरा करो और क्षमा करते रहो तो तुम्हारी साधना होती है। जब मैं कॉलेज में सिखाने के लिए जाता था, मेरे इस वेश को देख करके तमाशा करने वाले बहुत थे। एक कहाँ आदिवासी आया, एक कहाँ का पुजारी इधर आया, एक कहाँ का ये या इधर प्रिंसिपल बोलते हैं धोती गीती पहनता है। मैं उसको सुनता ही नहीं, क्षमा करता था, अपना काम करके ले जाता। क्या रोज सबसे झगड़ूं में? झगड़ने की जरूरत नहीं। इसके लिए और अभयम, भय मत रखो, भगवान रक्षति तेव विश्वासा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस तरह विश्वास रखो, आगे बढ़ो। एक गुण समाज के प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम थोड़े भी गुण आए, अच्छे गुण आए, समाज का अंग प्रत्येक व्यक्ति है। जब प्रत्येक व्यक्ति सुधर जाएगा, अपने आप यह समाज सुधर जाएगा। सोशियोलॉजी, समाज विज्ञान समाज के लोगों को सुखी बनाने के लिए है। इसलिए संध्या वंदन में भी यह समाज विज्ञान है, सोशियोलॉजी है। इसे समझने की कोशिश करो। अर्थात एक संध्या वंदन ऋषियों ने कितने अर्थ के साथ रखा है। अभी 12 नाम हो गए, दूसरे 12 नाम कल। नहीं तो अभी कहने के लिए मैं करूँगा तो आप लोग कहेंगे बस, ऐसा नहीं। सुनो, ध्यान में रखो, जिंदगी में लाने की कोशिश करो। श्री कृष्णार्पणमस्तु।